टीम अपनी ओर से पहली तो टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर आए हैं। सामने बल्लेबाज किरण पवार। क्रिकेट टीम का काफी बड़ा नाम मचिंद्र पाटिल ने यहाँ पर निश्चित रूप में जो इंटरव्यू लिया था, जो ओला टीम के कप्तान का जिन्होंने बताया था कि कम से कम स्कोर के अंदर यानी कि 50 के अंदर रोक लेने का प्रयास वो जरूर करेंगे। लेकिन मचिंद्र पाटिल बात की जाए तो आपने एक सवाल पूछा, उनको जरूर था कि आपके सामने बड़ी चुनौती है वो किरण पवार की है। लेकिन मचिंद्र पाटिल आपने सवाल सही फरमाने में पेश किया था, ताकि वाकई यहाँ पर देखने वाले बहुत से दर्शक इस किरण पवार से वाकिफ है। क्रिकेट टीम का बड़ा नाम है जो नेशनल गेम के ऊपर बड़े हैं, जिन्होंने एक के साथ अपना खाता खुला किया है। लेकिन वाइट में बेहतरीन फील्डिंग का उजाला नजर आया। कोई रन की गुंजाइश नहीं है, लगातार 2 विकेट शॉट निकालने में सफल हो चुके हैं रोहन मुंगा। जुड़े हुए हैं। यानी कि देखा जाए तो ताहिर सेठ पटेल ने जो मुआवजा यहाँ पर देनी थी वो सभी यहाँ पर पेश किए। तो निश्चित रूप में आए हुए तमाम दर्शकों की ओर से आदरणीय ताहिर सेठ पटेल का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ से पहले विकेट का पतन, तो पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। काफी अच्छा कैच यहाँ पर प्रतीक द्वारा। तो संदीप पाटिल यकीनन काफी बड़ी श्रृंखला यहाँ पर रखी गई, नाइट की 5 दिनों की श्रृंखला। उस्मान पटेल काफी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि उस्मान पटेल थोड़ा आराम करे, क्योंकि 8 तारीख को काफी बड़ी टूर के ऊपर जाना है। दुबई में 17 लाख की श्रृंखला में हिस्सा ले रहे उस्मान पटेल। जरूर बात की जाए तो उस्मान की बात ही अलग है। उस्मान यानी कि जिन्होंने हर गेंदबाज को आसमान दिखाया है, वो उस्मान पटेल यानी कि 17 को 18 को निश्चित दुबई का दौरा करेंगे। ये हमारे लिए गौरव की बात है मचिंद्र पाटिल। यकीनन संदीप पाटिल, क्योंकि उस्मान अब रायगढ़ महाराष्ट्र भारत नहीं, यानी कि दुबई में उस्मान का नाम गुजरता है। तो पहले फेमस एक वक्त में था कि तलोजा नेशनल की बिरयानी काफी फेमस, तलोजा का अफलातून काफी फेमस, लेकिन अब पहचान हो रही है तलोजा का उस्मान। तो निश्चित जाहिर बात की जाए तो जो 15 तारीख को आदरणीय वासुदेव घरत इनके माध्यम से जो जीवन गौरव पुरस्कार होने वाला है, उसमें रायगढ़ का जीवन गौरव पुरस्कार उस्मान पटेल को घोषित किया है। तो इससे बड़ी बात मेरे ख्याल से क्या हो सकती है। यह अभिमान की बात है मचिंद्र पाटिल। सो यहाँ से देखा जाए तो पहला और समाप्त हो चुका है। स्कोरबोर्ड यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, टोटल रन आए हैं 5 रन। 1 विकेट का नुकसान यहाँ पर हो चुका है सावला टीम का। दूसरा बल्लेबाज मैदान के अंदर अक्षय केदारी, तो स्ट्राइक के ऊपर खड़े हैं। किरण पवार उठाने की कोशिश, लॉब किया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर, गेंद सी मारे का बाहर। अंपायर जावेद फरीद साहब का इशारा 6। 6 रनों का इजाफा यानी कि मचिंद्र पाटिल। जहीर बात बताई जाए तो जो 2 दिन पहले रीस में टूर्नामेंट हुई थी, उसमें इसी किरण पवार ने यानी कि अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया था। 20 गेंदों में 71 रनों की पारी खेली थी उस सारली टीम के खिलाफ। तो सही मायने में जो वहां पर कप्तान अजनबी ओला टीम के कप्तान रोहन मुंगा जी ने जो इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें किरण पवार के ऊपर काबू पाना है। तो ऐसे में देखा जाए तो किरण पवार निश्चित रूप में अपने बल्ले का रौद्र रूप दिखाते हुए यहां से देखा जाए तो कारपेट के इस्तेमाल के साथ 1 रन निश्चित रूप में मुकम्मल किया है। स्कोर 1 से बढ़ता हुआ
12 के ऊपर आ चुका है। कॉमेडी डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे साथ जुड़े हुए मशीद्रो पाटिल, जहीर पटेल, विश्वास पाटिल है पेंदर के, हमारे साथ जुड़े हुए शहजाद शेख मुमरा के, काका म्हाते अलीबाग के और शंकर म्हात्रे बेलपाड़ा के। ऐसे बहुत से की बात की जाए नसरुद्दीन पटेल, यदि लोहाब में टीम कम है तो कॉमेंटर की टीम हम उतार सकते हैं। पूरी जो इंटरव्यू देंगे हम, बाहू म्हात्रे भी हमारे साथ है। लेकिन संदीप पाटिल एक अल्फाज ये भी कहना चाहिए था आपने कि गलती से किसी का नाम अगर रह गया हो तो माफ कीजिए। तो अक्षय केदारी जी ने अपने पहले चौके के साथ खाता खुला किया है। शांताराम यादव यहाँ पर हमारे स्कोरिंग डिपार्टमेंट में इन 11 कॉमेंटरों को संभालने की थोड़ा अकेले शांताराम यादव के कंधों के ऊपर, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। मिथुन दाभोलकर यहाँ पर आए हैं गेंदबाजी में दूसरा ओवर लेकर, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो लॉन्ग क्षेत्र में इस गेंद को रोकने का प्रयास किया, 1 रन निश्चित रूप में मुकम्मल किया। इसे 1 से बढ़ता हुआ टोटल हम देख रहे हैं 17 के ऊपर, यानी कि किरण पवार फिर से एक बार स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को निश्चित रूप में। किरण पवार जानते हैं कि ऐसे में देखा जाए तो दूसरा चल रहा है। टारगेट की बात करें तो एक अच्छे पोजीशन में टारगेट उनका पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो यहां से इस वक्त ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी कि 2 ओवर का टोटल खेल समाप्त हो चुका है, यानी कि पावर सर्कल के 2 ओवर यहां से समाप्त हो चुके हैं। टीम का टोटल देखा जाए तो 18 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 1 विकेट का नुकसान यहां पर होता हुआ। मंच के ऊपर बहुत से मान्यवर हमारे आदरणीय प्रभाकर जोशी पेट, हमारे इस टूर्नामेंट के लिए हर साल जिनका सपोर्ट रहता है वो प्रहलाद केनी, प्रभाकर जोशी साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। हमारे वहां के इमरान पटेल भी यहाँ पर आए हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट के सर्वा जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट को हम हर साल की तरह हर साल ऊंचाई के ऊपर जाने की टूर्नामेंट देखते हुए हमारे ताहिर पटेल साहब, जिनके माध्यम से यहां पर जहीर पटेल रायगढ़ में पहली मर्तबा रीलिंग का इस्तेमाल मैदान के ऊपर टेनिस क्रिकेट में किया है, वो है बाग तलोजा 11 की ओर से हम देख रहे हैं। आदरणीय ताहिर पटेल साहब की तरफ से एक बेहतरीन खूबसूरत शानदार आयोजन इस तलोजा के सरजमीन के ऊपर, यानी कि नाइट का वर्ल्ड कप इस टूर्नामेंट को हम जरूर कहेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। तो फिर से एक बार रोहन मुंगाजी का इस्तेमाल यहां पर किया गया है दूसरे ओवर में। पहले ओवर में जिन्होंने 5 रन खर्च किए थे और दूसरा ओवर मिथुन दाभोलकर जिन्होंने 13 खर्च किए थे, लेकिन यहां से तीसरा ओवर जिनकी ओर से दूसरा टीम की तरफ से तीसरा ओवर यहां से लेकर आए हैं रोहन मुंगाजी। मच्छिंद्र पाटिल, जहीर बात की जाए तो दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में है और यहां से एक लंबा है, मौका नहीं है, गेंद सीमा पर 6 रन। छह से बढ़ता हुआ टोटल, यानी कि एक बेहतरीन टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। 24 के ऊपर यहां से टोटल बढ़ चुका है। अजनबी ओवला विपक्ष सावलेश्वर सावला। मच्छिंद्र पाटिल, बात की जाए तो टॉस के लिए जब 2 कप्तान आते हैं तब आप निश्चित आप उनका इंटरव्यू लेना है, उनसे बातचीत करनी है, सवाल जवाब पूछने हैं। आज का दिन मच्छिंद्र पाटिल आप वही काम कीजिए क्योंकि मेहमान हमारे बहुत है। लेकिन यहां से देखा जाए तो इस वक्त 1 रन शॉर्ट से लिमिट ऑफ के ऊपर इस गेंद को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन 1 रन निश्चित रूप में मुकम्मल हो चुका है। किरण पवार के लिए 1 से बढ़ता हुआ टोटल 25 के ऊपर। आप लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट.in की लाइन यहां पर चल रही है, हम देख रहे हैं। इंडिया क्रिक भी है, लेकिन यहां से उठाने की कोशिश संतोष म्हात्रे यहां पर कैच लेते और बेहतरीन बढ़िया कैच, दूसरे विकेट का पतन।
रायगढ़ टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष मात्रे को हम देख रहे मैदान के अंदर। जहीर यकीनन संतोष मात्रे जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में कई बदलाव करने चाहिए, और मैं कहूंगा अगर रायगढ़ वासी उनको सपोर्ट करेंगे तो यकीनन सफल हो जाएंगे। और सबने ध्यान देना है कि जिस तरीके से टाइमिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि मुकाबले जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके से नाइट के मुकाबले हम गए तो डीजल काफी जलता है, 1 घंटे की बात करो तो काफी नुकसान होता है। तो जल्दबाजी करनी ही चाहिए हर एक टीम ने। तो अक्षय केदार यहां पर आउट हो चुके, जिन्होंने 4 गेंदों में 5 रनों का योगदान दिया। अक्षय केदारी आउट हो चुके। अब नए बल्लेबाज अक्षय पवार, यानी कि अक्षय जाने के बाद फिर से एक बार अक्षय आए हैं, जो किरण पवार के भाई हैं। लेकिन बड़े मियां तो बड़े मियां, लेकिन छोटे मियां भी सुभान अल्लाह, जो मैदान के अंदर आते ही बल्ले का मुंह खोला है। जबकि किरण पवार ने 2 छक्के लगाए हैं, लेकिन यहां से आते ही छक्के के साथ अपना खाता खुला किया है। बल्लेबाज अक्षय पवार ने टीम का टोटल एक अच्छे पोजीशन में आता हुआ इस समय 31 के ऊपर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 2 विकेट यहां पर खोए हैं सावलेश्वर फावला टीम ने, लेकिन टारगेट की बात करें तो एक अच्छे पोजीशन में टारगेट यहां पर दिखाई दे रहा है सावलेश्वर सावला टीम का। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 31 रन। तो देखना है 2 ओवर का फिर से आंखों देखा हल जहीर पटेल के पास चलते हैं। शुक्रिया। तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति का टीम का स्कोर हो चुका है 31 रन। चौथा ओवर लेके गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अभिजीत म्हात्रे दूसरे रन के लिए पलटे अक्षय बगैर सोचे समझे। अब यहां पर किरण पवार दौड़े हैं, लेकिन किस्मत ने साथ दिया है इन बल्लेबाजों का संदीप पाटिल, क्योंकि जहां पर रन नहीं थे वहां पे 2 रन ज्यादा मिले हैं और यहां पर टीम का स्कोर 3 रन बना लिए और 3 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 34 रन। संदीप जहीर बात की जाए तो यहां पर अब जो दोनों खिलाड़ी खतरे में जिस तरह से थे, लेकिन गलती पूरी तरह से दिखाई दी ओला टीम की। तो मानो दोनों खिलाड़ी 2 बार 2 पर नजर आते। यकीनन हरबराट के साथ फील्डिंग हुई यहां पर ओला टीम के फील्डरों की। संतोष नैनेकर और राहुल उल्वेकर उनकी तरफ से ऑनलाइन चल रहे, लेकिन यहां पर अक्षय के पारी का अंत लगता हुआ तीसरा झटका। तो संदीप पाटिल हरबराट के साथ रनिंग द बीटिंग की। जब मचिंद्र पाटिल ने सवाल किया प्रतीक पाटिल से कि आप 30-35 रनों के अंदर सिमटना चाहोगे सावला टीम को, तो मैंने भी सोचा कि मचिंद्र पाटिल इतने कम स्कोर में कह रहे हैं, तो प्रतीक ने खुद कहा कि 30-35 रन बहुत कम हो गए, हम यही चाहेंगे कि 50 के अंदर सिमटा जाए इस सावला टीम को। लेकिन सावला टीम की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा प्रतीक ने कि उस टीम में किरण पवार जैसे खिलाड़ी है, अगर किरण पवार 5 ओवर खेलते हैं तो 60 प्लस भी स्कोर हो सकता है इस सावला टीम का। स्कोर अभी भी फिलहाल हो चुका है 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंद अच्छी गेंद कारपेट के सारे खिलाए, गेंद फिर से एक बार खराब फील्डिंग मिड ऑन के फील्डर की, जहां पे रन आउट होना चाहिए था वहां पे 1 रन मिला। 1 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 35 रन।
टीम का स्कोर हो चुका है 35 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। फिर से बॉलिंग मार्क पे अभिजीत म्हात्रे से काफी आशा है, लेकिन यहाँ पर आशा है किरण पवार और सचिन पुरंगरे। इस बार अच्छी गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में, गुड लाइन के ऊपर टप्पा खा के गेंद हल्का सा टर्न लेती हुई अभिजीत म्हात्रे को हल्का सा टर्न प्राप्त हो रहा है इस पिच के ऊपर। तो मचिंद्र पाटिल ने सही जानकारी दी थी कि ये गोबर मिट्टी से बनी हुई विकेट, इस विकेट के ऊपर बल्लेबाज अगर ज्यादा से ज्यादा यहां पर अच्छी बल्लेबाजी स्ट्राइक रखे अपने पास, जैसे कि अच्छे बल्लेबाज किरण पवार हो, तो रन बने जा सकते हैं। लेकिन गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करे तो बल्लेबाजों को परेशान किया जा सकता है, और यहां से और एक रन आउट के रूप में मिलता हुआ विकेट नंबर 4। स्कोर वही जगह पे रुका हुआ है 35 रन, यानी कि संदीप इस ओवर में देखा जाए तो 3 रन का स्ट्रोक, यानी कि सिर्फ सिंगल था, वहां पे 3 रन दिए वावला टीम ने, लेकिन उसके बाद किसी भी तरीके का बड़ा शॉट नहीं देखने को मिल रहा है इन सावला टीम के बल्लेबाजों के बल्ले से। नितेश मते नए बल्लेबाज किरण पवार का साथ देने के लिए, तो यहां पर किरण पवार के कंधों के ऊपर काफी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। विकेट तो विकेट बचा के रखना होगा, और उसके साथ 1-2 बड़े शॉट खेलने होंगे। जीशान शेख भी इस वक्त मेरे साथ है मुमड़ा से, शहजाद शेख काफी अच्छे कमेंटर, तो दूसरी तरफ काका म्हात्रे है, विश्वास पाटिल, भाऊ म्हात्रे, शंकर म्हात्रे, संदीप पाटिल और मचिंद्र पाटिल। इन दोनों का अगर नाम भी न लूं तो उनको बुरा नहीं लगेगा। और टीम का स्कोर 1 से बढ़ता हुआ 36 रन। चौथा ओवर खत्म हो चुका है। चौथे ओवर में देखा जाए तो 3 रन पहली गेंद के ऊपर आने के बाद इस अभिजीत म्हात्रे का बॉलिंग विश्लेषण देखा जाए तो सिर्फ 5 रन और 1 सफलता। इससे साफ जाहिर होता है कि इस गेंदबाज ने कितनी नपी तुली हुई गेंदबाजी की है, कितनी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी की है, कितना बल्लेबाजों को परेशान किया है इस गेंदबाज अभिजीत म्हात्रे ने। निश्चित जाहिर बात की जाए तो यहाँ पर अभिजीत म्हात्रे की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कमबैक की उम्मीद थी ओला टीम के लिए, वो कमबैक जरूर दिलाया, क्योंकि सिर्फ 5 रन इसमें खर्च किए, यानी कि को अपने आगोश में लाने का प्रयास उन्होंने जरूर किया है। यकीनन एक कमबैक करने वाला ओवर, क्योंकि 2 ओवर में हम यही सोच रहे थे कि 3 ओवर में 31 बने हैं, इन 2 ओवर में किरण पवार 30 रन बना डालेंगे इन ओवला टीम के गेंदबाजों के सामने। लेकिन चौथा ओवर जिस तरीके से अभिजीत म्हात्रे ने फेंका, एक कमबैक वाला ओवर हुआ वावला टीम के लिए, क्योंकि सिर्फ 5 रन खर्च किए अभिजीत म्हात्रे ने। दर्शकों की जानकारी के लिए अगला मुकाबला मोटा गांव विपक्ष पारगांव, यानी कि रायगढ़ की सबसे बड़ी टीम का मुकाबला थाना डिस्ट्रिक्ट से आई हुई मोटा गांव के साथ होगा। यानी कि देख सकेंगे दर्शक आकाश ताड़ेकर और नीलेश म्हात्रे को, 2 टेनिस क्रिकेट के काफी बड़े नाम गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सतीश म्हात्रे। ये गेंद हवा में और यहां पर किरण पवार के पारी का अंत। काफी बड़ी मछली जाल के अंदर फंस चुकी है, मानो जिस मछली के लिए जाल बिछाया था वही मछली जाल के अंदर फंस चुकी है। जिस विकेट की तलाश थी पहली गेंद से, वही विकेट 5वीं ओवर की पहली गेंद के ऊपर मिली है वावला टीम को। और मैं कहूंगा अब यहां पर वावला टीम पूरी तरीके से सुरक्षित पोजीशन में, क्योंकि आउट होने वाले बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि मैदान से बाहर होने वाला खिलाड़ी है किरण पवार। किरण पवार जिन्होंने अपनी टीम के लिए 21 रनों का योगदान दिया, 12 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 काफी बेहतरीन छक्के। नए बल्लेबाज प्रफुल्ल केदारी गए बल्लेबाजी करने के लिए। फिलहाल स्ट्राइक है रितेश मते के हाथों में, तो रितेश मते यही चाहेंगे कि कम से कम 14 रन तो इन 5 गेंदों के ऊपर बना के 50 रनों का टारगेट रखा जाए इस वावला टीम के सामने। फिर से यहाँ पर डॉट गेंद, तो कहीं ना कहीं मचिंद्र पाटिल का जो सुझाव था कि 35-40 रनों के अंदर सिमटा जा सकता है कि सावला टीम को, हालांकि प्रतीक पाटिल ने कहा था कि 50 के अंदर सिमटना चाहेंगे, तो अब यहाँ पर 36 ही रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर। 5 ओवर की तीसरी गेंद समाप्त हो चुकी है, एक के बाद एक डॉट गेंदें खेली जा रही है यहाँ पर। उसका कारण भी एक है काका म्हात्रे के गेंदबाजी काफी
नपीतली हो रही है और लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी हो रही है। और यहां पर खराब गेंद को सही दिशा, गेंद से मारे का बार 6 रन। यही सवाल करते होंगे वोवला टीम के कप्तान रोहन मुंगा जी की 3 गेंदें गुडलैंड के ऊपर फेंकी थी तुमने और चौथी गेंद फुल टॉस फेंकने की क्या जरूरत थी तुम्हें। तो यहां पर छक्के के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 42 रन। सतीश मात्रे ने 3 गेंदें काफी अच्छी फेंकी थी, चौथी गेंद फुल टॉस फेंकी। अब 5वीं गेंद के ऊपर यकीनन उनकी अकल फिर से ठिकाने के ऊपर आई और फिर से गेंद को फेंका और पिच की तरह हल्का सा टर्न मिलता हुआ 1 डॉट गेंद के साथ स्कोर वही जगबे के रूपा हुआ 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पहले पारी 5 विकेट के नुकसान पर पहली पारी की अंतिम गेंद और फिर से यहाँ खराब गेंद, यानी कि काका 2 और ओवर में खराब फेंकी और दोनों के ऊपर छक्के मिले। यकीनन निसार पटेल, ताहिर पटेल के समधी और सारो, हम इनसे विनती करते हैं कि आपको स्टेज के ऊपर आना है। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका 48 रन। 2 खराब गेंदें, 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के। टॉस के लिए आना है मोटा गांव विपक्ष पारगांव, ज्यादा कॉल नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना है। आलो तो टॉस के लिए आना है यहाँ पर मोटा गांव टीम के कप्तान और पारगांव टीम के कप्तान आकाश तारकर, प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर द टॉस। आपको किरण आवाज दे रहा, किरण मात्रे वाकलन से आए, आप की बात पहुंचाई गई आयोजकों तक। आयोजक आपको फैसला सुनाएंगे पापड़ी पारा का फैसला आने के बाद। किरण मात्रे। तो मेरी एक आदरणीय प्रहलाद साहब जारी से क्या शुभ हाथों से अगले मुकाबले का टॉस करना है। तो मेरी दरख्वास्त यही है सभी टीमों के लिए कि जब 5वां ओवर शुरू होता है तब आप कमेंट बॉक्स की तरफ प्रस्थान करना है। संदीप भाई 1 मिनट आपको रुकाना चाहूंगा, यहाँ पर टॉस किया जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा प्रहलाद के हिसाब से आइए मंच के नीचे टॉस कीजिए। मोटा गांव हमारे साथ नीलेश मात्रे, स्वागत नीलेश आपका, मोस्ट वेलकम। और हमारे साथ सोनिया, आपका भी मोस्ट वेलकम। दोनों रफ एंड टफ टीम, एक बार रायगढ़ की सबसे बड़ी टीम मानी जाती है चैलेंजर पारगांव, दूसरी तरफ हम देख पाएंगे मोटा गांव टीम के यानी कि जबरदस्त। तो प्रहलाद के साहब आपके शुभ हाथ से टॉस की जबरदस्त हमारे कार्यकर्ता बीजेपी के, अब देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर टॉस किया जा रहा है। दोनों धुरंधर टीम यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला को दोस्तों दिल थाम के बैठी है। जीता यहाँ पर 1 मिनट जरा मराठी मध्ये इंटरव्यू घे, चालेल, हिंदी पण चालेल, नाही आप मराठी में लीजिए जरा। अच्छा सोनिया नाणेपैकी आपण जिंकलात, हार्दिक स्वागत तुमचं। काय डिसाइड करणार प्रथम? क्षेत्ररक्षण डिसाइड करणार षटकांमध्ये निलेश मातेसारखा फलंदाज तुमच्या समोर असणारे महेश वेले, गणेश बोरे, खूप मोठा संघ आहे। आताच भिवंडीच्या स्पर्धेमध्ये खूप चांगला प्रदर्शन केलंय संघाला। आणि सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या स्पर्धेचा दिवंगत कामकर्ते स्वर्गीय नितीन बोपारे स्मृतिका दावेदार आहे संघ। किती धावांमध्ये रोखू शकाल, काय सांगू शकाल आपण? आमच्या बॉलरवर आमचा विश्वास आहे, कमीत कमी मध्ये खोलण्याचा प्रयत्न करू। कमीत कमी धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू। आकाशने सोन्या सांगितलं, सोन्या विश्वास दी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मॅच। निलेश मोस्ट वेलकम। निलेश नाणेपैकी आपण हरलात असं वाटतं का? खूप काही हरवलात आपण, काय वाटतं तुम्हाला? काहीच नाही। निश्चित निलेश म्हणजे निलेशने सांगितलं की नाणेपैकी हरल्यानंतर आम्हाला एवढासा फरक पडणार नाही। निलेश किती धावा काढू शकाल तुम्ही? कर त्यांच्याकडे सुद्धा आकाश तारखेचा गोलंदाज आहे, सर्वात मोठा रायगडचा एक नामवंत गोलंदाज आहे। किती फलंदाजी करू शकाल, किती धावा काढू शकाल 5 षटकांमध्ये, काय सांगू शकाल? आम्ही 55 ते 60 धावामध्ये फाईट करण्याची नक्कीच कुमत ठेवू, त्याच्यानंतर आम्ही आमच्या बॉलरवर विश्वास ठेवू। निश्चित निलेश आपल्या मानून असते 50 ते 60 धावांवर तुम्ही ठोकण्याचा प्रयत्न कराल। विशाल बौद्ध टीम शोधगुर्गी दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा। तर पुढचा सामना बिग फाईट असणार, जबरदस्त सामना मोठा गाव वर्सेस रायगड सर्वात मोठा संघ आपण पाहणार आहोत, चॅलेंजर पारगाव संघाला। विशाल दिपेश बौद्ध टीम शोधगुर्गी, ऑल द बेस्ट बौद्ध टीम। एक मचिंद्र पाटिल अच्छे कॉमेंटर की निशानी, क्योंकि मचिंद्र पाटिल जानते हैं कि ज्यादा सवाल पूछने से फायदा नहीं, क्योंकि हमारे एरिया के खिलाड़ी थोड़े से हड़बड़ाहट में एंट्री देते हैं। तो शकील अहमद भी यहाँ पर आ चुके हैं, संदीप पाटिल, और जिस तरीके से यहाँ पर आयोजन काफी बेहतरीन आयोजन, और सभी टीमों को हमने अनाउंस कर दिया है कि कंपलसरी चेसिंग है, न तो टॉस होगा न तो सुपर ओवर होगा। स्कोर बराबरी पर होने के ऊपर बाद में बल्लेबाजी जो टीम करती है वो हारेगी, फील्डिंग जिसकी है वो जीतेगी। यानी कि किसने 60 बनाए तो आपको 61 बनानी है, किसने 50 बनाए तो आपको 51 बनानी है। कंपलसरी चेसिंग ये मुकाबले है,
धन्यवाद जहीर, शानदार यहाँ पर जानकारी आपने जरूर दी है। दोनों टीमों के लिए सूचना देना अहम भरा है। इससे में देखा जाए तो मुकाबले का आगाज हो चुका है, पहले इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। पहले इनिंग में यानी कि पहले बल्लेबाजी करके सावलेश्वर सावला टीम ने 48 रन बनाकर 49 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है अजनबी ओवला टीम के सामने। तो देखना है इस मैदान के अंदर फील्डिंग की व्यूह रचना को करते हुए सावलेश्वर सावला टीम के खिलाड़ी। ऐसे में देखा जाए तो अजनबी ओवला टीम की तरफ से आरंभिक जोड़ी बीच मैदान के अंदर प्रस्थान कर चुके हैं। संतोष म्हात्रे और अश्विन पाटिल, ये दो खिलाड़ी यानी कि पारी को संभालने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। आरंभिक जोड़ी है, शानदार मुकाबला होने की आशंका हम करते हैं। दर्शकों की तादाद देखी जाए तो काफी मात्रा में यहां से दिखाई दे रही है, क्योंकि देखा जाए तो तलोजा पाक इलेवन तलोजा की ओर से एक बेहतरीन सुपर टूर्नामेंट का आयोजन नाइट के टूर्नामेंट नंबर 1 के कगार के ऊपर दिखाई दे रही है। गेंदबाजी में किरण पवार की पहले गेंद उठाने की कोशिश की थी, कारपेट का इस्तेमाल शॉट लॉन्ग ऑन में आकर इस गेंद को रोकने की कोशिश की। खिलाड़ी निशान माली ने 1 रनों का इजाफा मिल चुके। 1 रनों के साथ संतोष म्हात्रे जिन्होंने अपना निजी खाता खुला किया है। टीम का टोटल 1 से शुरुआत यहां से हो चुकी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यानी कि हर शॉट का यहां पर आप हाईलाइट भी देख सकते हैं। यानी कि इतने पावरफुल टूर्नामेंट का आगाज यहां पर हम देख रहे हैं। उठाने की कोशिश, लेकिन लॉन्ग ऑन क्षेत्र में मौका नहीं है। 1 बाउंस, सीमा रेखा बाहर, 4 रन। अश्विन पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ पहला दंदनाता हुआ चौका, और दूसरा खिलाड़ी शांताराम यादव के स्कोरिंग में आ चुका है, जिन्होंने 4 के साथ अपना खाता खुला किया है। हर एक शॉट की आपको अपडेट मिलेगी, किसने कितने रन बनाए, कौन किस नंबर के ऊपर है, सब जानकारी आपको जरूर मिलेगी। यहाँ पर इंडिया क्रिक भी है जिनका भी अपडेट चल रहा है। यहां से शॉर्ट पिच गेंद उठाने की कोशिश, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ से, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद आई है, वहां पर अच्छी फील्डिंग नजर आई है। अक्षय केदार वहां पर आए जिन्होंने गेंद को उठाया, फेंका, तब तक 1 रनों का इजाफा मिल चुका है। और इस 1 रनों के साथ देखा जाए तो टोटल 1 से बढ़ता हुआ 6 के ऊपर आ चुका है। मच्छिंद्र पाटिल, अश्विन, और यहां से देखा जाए तो गेंद जा रहे सीमा रेखा की तरफ, रोकी गई है। शानदार कोशिश, 4 जाते जाते बचाए है। और ऐसे में देखा जाए तो वाइट का इशारा, यानी कि वाइट के साथ निश्चित रूप में 1+2 रन, यानी कि 3 रन आएंगे। 3 के साथ टोटल बढ़ चुका है 9 के ऊपर। यानी कि जरूर बात की जाए तो जो रोहन मुंगाजी ने बात की थी, मच्छिंद्र पाटिल से बात की थी कि कम से कम 50 के अंदर रोकने की कोशिश हम जरूर करेंगे, तो उनकी बात यहाँ पर सही मायने में सही हो रही है, क्योंकि उन्होंने 48 के ऊपर ही रोकने में प्रयास किया है। यकीनन सही संदीप पाटिल आपने फरमाया। जिस तरीके से प्रतीक पाटिल ने जो कहा कि हम 50 के अंदर सिमटना चाहेंगे, वैसा ही हुआ, 50 के अंदर ही सिमटा गया निश्चित रूप में। लेकिन सावलेश्वर सावला का यहाँ पर अपडेट नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने माइक्रोफोन के ऊपर अपडेट देने से मना किया। लेकिन ये नहीं है, आपको हर मैच में हर टीम के कप्तान से सोचना है कि अपडेट आपको जरूर देना है, चाहे कुछ भी बोलिए। काका म्हात्रे भी हमारे साथ है, काका म्हात्रे बोलना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमें जानकारी मिलती है। लेकिन यहां से देखा जाए तो संतोष म्हात्रे खुद निकल चुके हैं, और यहां से देखा जाए तो पहले विकेट का पतन, एक बड़े विकेट का पतन हो चुका है। यहां पर इस मैदान के अंदर अजनबी ओवला टीम को मिलता हुआ पहला झटका संतोष म्हात्रे के रूप में। लाजवाब यहाँ पर मुजाहरा स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक टेनिस क्रिकेट को भी संवारने का काम चल रहा है। जबरदस्त मैं कहूंगा, यहाँ पर कामयाबी मिल चुकी है बाग 11 को, ताहिर पटेल हो चाहे हो नसरुद्दीन पटेल हो, क्योंकि संदीप पाटिल इस ग्राउंड के ऊपर इस आयोजन के लिए सबसे ज्यादा मेहनत है वो बाग टीम की कप्तान नच्चू की, क्योंकि जिस बाग टीम ने इन 500 सालों में जो कामयाबी की है, पूरा का पूरा काका म्हात्रे श्रेय जाता है
नच्चू को। हालांकि इस टीम को जिस तरीके से योगदान रहता है 100% उस्मान पटेल का, लेकिन उस कामयाबी के पीछे राज है वो है नच्चू पटेल। निश्चित जहीर, क्योंकि टूर्नामेंट के लिए ऑर्गेनाइज के लिए काफी मेहनत जरूर करनी पड़ती है, लेकिन यदि ताहिर शेख पटेल जैसा हाथ आपके पीछे है तो आप कौन सी भी ऊंचाई तय कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी खूबी है। आप खाले आवाज दीजिए हम आपके पीछे। तो यहां पर बाग तलोजा ने सोचा कि रायगढ़ की वनडे टूर्नामेंट हम कहे करने की कोशिश करेंगे, तो ताहिर पटेल ने उनके पीछे यहां पर बैठकर पूरी तरह से जो चीजें मुआयजी करनी थी वो यहां पर की है। इतना खूबसूरत प्रयास किया है आदरणीय ताहिर शेख पटेल, जिनको हम इस टूर्नामेंट का पूरा श्रेय देते हैं। काफी बड़ा योगदान उनके माध्यम से हमें मिला है। लेकिन यहां से देखा जाए तो पहले विकेट का पतन हो चुका है, पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और पहले ओवर के बाद टोटल देखा जाए तो 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर यहां पर देखा जाए तो पहले ओवर में 5 रन बनाए थे। सावलेश्वर सावला टीम ने 1 विकेट खोया था, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। लेकिन यहां से देखा जाए तो इस वक्त अश्विन पाटिल यहां से डॉट गेंद खेलते हुए गेंदबाज नीतीश कुरंगले गेंदबाजी के ऊपर दूसरा ओवर यहां से लेकर आए। अपने ओर से पहला तो टीम की तरफ से, दूसरा ओवर यहां से लेकर आए हैं। यहां से उठाने की कोशिश, देखना है गेंद जा रहे मिड विकेट क्षेत्र में, मौका नहीं है, सीमा रेखा को छीरती हुई गेंद 4 रनों के लिए। लेकिन संदीप पाटिल यहाँ पर काफी फाइन शॉट खेला बल्लेबाज अश्विन ने हिस्सा थे जो कि विनर टीम थी संजय घरत की, उस टीम की ओर से खेले थे और वो रन आउट कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था फाइनल मुकाबले का। निश्चित जरूर बात की जाए तो उस टूर्नामेंट की आपने बात छेड़ी है, तो अश्विन ने उसी मैच में 2 चौके गलती के साथ छोड़े थे, लेकिन अश्विन ने उस मुकाबले को टर्न किया था, जबकि जो रन आउट का विकेट लिया था डायरेक्ट हिट करके थ्रो किया था, स्टंप के ऊपर जा गिरी थी गेंद और वहीं से मैच टर्न हुआ था। ये देखिए, ये कोशिश होनी चाहिए, जब आप खराब काम करते हैं तो उसे सुधारने का मौका आपको एक बार जरूर आता है, तो उसमें आपने सुधार लिया और वहां पर अश्विन हीरो बने थे और बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया था इस खिलाड़ी को। वही अश्विन इस समय मैदान के अंदर अश्विन पाटिल, और यहां से आसमानी छक्का यहां पर नजर आया है 6 रन के लिए अश्विन पाटिल के बल्ले से। तो संदीप यहां से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 19 रन हो चुका है, 49 का टारगेट, यानी कि पूरे 49 बनाने होंगे अगर 48 नहीं चलेंगे तो जीतने के बावजूद, क्योंकि स्कोर चेसिंग मुकाबला है। देखिए जहीर, नियम काफी सख्त है। ये जो लाइन क्रॉसिंग लाइन आप देख रहे हैं, उसको आपको आउट होने वाला खिलाड़ी बाहर आने से पहले अंदर जाना है। यकीनन गार्ड पहले पहन के रखना है आपके खिलाड़ी को जिसको भेजना है पहले। निश्चित जहीर, क्योंकि गार्ड ना अंदर पहना है ना निकलना है, ऐसा दिखाई दिया तो 2 रनों की पेनल्टी, और आप देख सकते हैं लाइव टेलीकास्ट है। और यहां से देखा जाए तो लॉन्ग ऑफ में बेहतरीन अश्विन के पारी कान बढ़िया झटका और बड़ी सफलता मिल चुकी है सावलेश्वर सावला टीम को। शानदार कैच लपका है अक्षय केदारी ने। अक्षय केदारी की अच्छी फील्डिंग, तो संदीप यहां पर मिलती हुई दूसरी सफलता। दोनों सलामी के बल्लेबाज इस वक्त पवेलियन लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज आ रहे प्रतीक भाया और दूसरी तरफ है प्रमोद। इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर काफी जिम्मेदारी अब आन पड़ी है, क्योंकि अब देखा जाए तो एक गेंद शेष है, यहां से एक आध गेंद और एक गेंदबाज डॉट निकालता है तो समीकरण रहेगा 3 ओवर में 30 रन। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैं मैच में वापसी कहूंगा सावला टीम की। निश्चित जहीर, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर 49 का टारगेट और जो यहाँ पर कोशिश हो रही है सावलेश्वर सावला टीम की, ताकि जिस बल्लेबाज ने रनों की उम्मीद दिलाई थी वो बल्लेबाज आउट हो चुका। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे आदरणीय ताहिर शेख पटेल साहब को आप देख सकते हैं, पूरे मैदान का मुआयजा कर रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर दर्शक किस तरह से इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं, ये पूरा जायजा वो कर रहे हैं।
क्योंकि इस टूर्नामेंट के लिए काफी बड़ी बड़ी हस्तियां इस मंच के ऊपर आने वाली हैं। लेकिन आज जिस टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ, सबके लाडले लोक नेते माजी खासदार आदरणीय रामशेठ ठाकुर साहब, इनकी उपस्थिति में इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है। और आज का उद्घाटनीय सामना हम देख रहे हैं और यहां से बेहतरीन छक्का प्रतीक पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ, यानी कि गेंदबाज इस समय नितिन कुरंगले के ऊपर अटैक नजर आया। 2 ओवर के बाद टोटल देखा जाए तो अचमन ओला टीम के स्कोरबोर्ड के ऊपर 25 रन, जिन्हें जीतने के लिए 49 का टारगेट है। अगला मुकाबला हम यहां पर देखेंगे जहीर रॉयल पारगांव विपक्ष मोटागांव। ट्विशा 11 मोटागांव। जरूर यहां पर देखा जाए तो ट्विशा 11 मोटागांव और रॉयल पारगांव, ऐसा मुकाबला है, बेहतरीन मुकाबला। स्क्रीन के ऊपर नजारा देख सकते हैं, ताहिर पटेल, जफर मुल्ला, दस्तर सूबेदार, आरिफ, फैसल साथ साथ चलते हुए। लेकिन दस्तर ने सुबह जरूर कहा था कि उनका जो बैनर लगा है उस बैनर के ऊपर छक्का लगता है तो कुछ ना कुछ इनाम रखेंगे। आज रखते हैं, कल रखते हैं, लेकिन रखने वाले जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से संदीप इस श्रृंखला का आयोजन, और ऐसा लग रहा था कि इस साल तलोजा की नाइट श्रृंखला नहीं होगी, लेकिन हाना के बाद यकीनन ऐसा आयोजन हुआ संदीप पाटिल कि सबको काफी बड़ा झटका दे बैठे। जबरदस्त आयोजन जरूर जहीर, क्योंकि जब वो बातें उठ रही थी कि तलोजा की नाइट नहीं होगी, तो सभी दर्शक मायूस हुए थे। ना कि तलोजा के दर्शक मायूस हुए थे, पूरे रायगढ़ के दर्शक मायूस हुए थे, क्योंकि उन्हें एक मेजबानी टूर्नामेंट देखने को मिलती है इस वक्त। यकीनन संदीप धंधे वाले भी काफी नाराज हुए थे, क्योंकि हर धंधे वाले से कहीं ना कहीं कोई 25 कमाता है, 1000, 30,000, 35,000, काफी कमाई होती है धंधे वालों की इन 5 रातों में। पीछे जहीर, लेकिन सबका श्रेय हम जरूर देंगे ताहिर शेठ पटेल को, क्योंकि एक दानशूर दाता भी हैं और एक बड़े कार्यकर्ते भी हैं। दस्तर सिखाई मिनसपन हो दस्तर साहब। तो इस बार एक स्टाइलिश खिलाड़ी, अच्छी गेंद, लॉन्ग ऑन के रीजन में 1 रन। तो संदीप यहाँ पर किरण पवार को सोचना चाहिए कि आने वाले इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी हो उनसे, क्योंकि अब स्कोर बोर्ड के ऊपर देखा जाए तो 26 रन बन चुके। आप अंतर है सिर्फ 23 रनों का, 17 गेंदे 23 रन। यहां से 2-3 रनों का और फेंकना होगा, जिस तरीके से और फेंका था गेंदबाज अभिजीत मात्रे ने। देखिए जहीर, देखा जाए तो कमबैक की ओर ये ओवर कहने हो गए, और यहां से बेहतरीन है ना कि इतने रफ्तार के साथ गेंद फेंकी गई थी और उतने रफ्तार के साथ इस गेंद को खेला था बल्लेबाज जिस समय प्रतीक पाटिल ने, लेकिन यहां से अपने फॉलो थ्रो में इस गेंद को रोका है, जिस प्रतीक ने छक्के के साथ अपना निजी खाता खुला किया है। उठाने की कोशिश, देखना है गेंद जा रही है गैप में, मौका नहीं है, वाइड लॉन्ग ऑन के रीजन में 4 रन। यानी कि शॉट जानबूझ में खेला हुआ गैप में, क्योंकि देखा लॉन्ग ऑन और मिड विकेट में काफी अंतर है। उस अंतर का फायदा उठाया बल्लेबाज प्रतीक भाया ने और लगाया ये शानदार चौका। तो निश्चित टारगेट यहां से देखा जाए तो आसान बनता जा रहा है। 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर उठाने की कोशिश, अच्छी गेंद, गुड लेंस फोर्स से यहां पर हुक करने चाहा जरूर था बल्लेबाज प्रतीक ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। यहां से एक डॉट गेंद की समाप्ति, रुका हुआ टोटल वही जगह के ऊपर 30 के ऊपर आ चुका है। गेंद जोरदार अपील, लेकिन अपीलों में उत्साह, ज्यादा विश्वास की कमी। इसी के साथ एक रन लेगबाज के तौर पे मिली है। 6 रनों के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 31 के ऊपर आ चुका है। दर्शक शांत है जहीर, क्योंकि दर्शक पूरी तरह से इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। कि देखा जाए तो एक तरफ है अजनबी ओला, तो दूसरी तरफ है सावलेश्वर सावला। इनके बीच में कई मर्तबा भिड़त हुए हैं, एक दूसरे के
दाव पे जानने वाली है दोनों टीमें। लेकिन यहां से बाजी कौन सी टीम मारेगी, क्योंकि जहीर यहां पर उतरने के बाद कौन सी भी टीम ये नहीं चाहेगी कि हम हार के बाहर निकले, ताकि यहां पर हारने वाली टीम अपने जरूर खून के आंसू रोएगी, क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट से हारने वाली टीम इस टूर्नामेंट को अलविदा कर सकती है। तो ऐसे भी देखा जाए तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बत्तीस रन यानी कि देखना आने वाली 12 गेंदें अब जीतने के लिए 17 रनों का योगदान। तो जहीर निश्चित 12 गेंदें 17 रन, गेंद और रनों का फासला देखा जाए तो ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां से 2-3 गेंदें डॉट निकलते हैं तो मुकाबले में एक रोमांच तो बढ़ सकती है। लेकिन शुरुआत की 2-3 गेंदों के अंदर चौका छक्का आता है तो मुकाबले में अजनबी औला की पकड़ मजबूत हो सकती है। जहीर लेकिन संदीप पाटिल अगर 2-3 गेंदें यहां से डॉट निकालते हैं तो मुकाबले में फिर से कमबैक होगा सावला टीम का। अक्षय केदारी है गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने देखा था जिस आदर्श 11 पनवेल टीम ने 12 गेंदों में 12 रन नहीं बनाए थे, 12 गेंदों में 15 रन, सबसे टॉप टीम तो एक तरफ 12 गेंदों में 51 रन भी बने थे। इसी का नाम है क्रिकेट। तो संदीप अब यहां पर 12 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। प्रतीक और प्रमोद बल्लेबाजी कर रहे हैं, अक्षय केदारी है गेंदबाजी करने के लिए। तो ये अक्षय केदारी यहाँ पर पहली 2-3 गेंदें यकीनन डॉट निकालते हैं, एक हाथ विकेट लेते हैं तो कमबैक होगा सावला टीम का। अगर एक हाथ चौवा एक हाथ छक्का आता है पहली 2-3 गेंदों के ऊपर तो एक मजबूत पोजीशन में होंगी यहाँ पर वावला टीम। अजनबी वावला एक काफी बड़ा नाम, इस बार बॉलर के सर के ऊपर से खेला हुआ शॉट लॉन्ग ऑफ के रीजन में इस गेंद को फील्ड करे फील्डर, जब तक बल्लेबाज ने आसानी के साथ 1 रन बनाकर स्ट्राइक को रोटेट किया। स्ट्राइक भी प्रतीक भाया के हाथों में। टीम का स्कोर 1 से बढ़ता हुआ 33 रन। अब मचिंद्र पाटिल अंदर देखा जाए 11 और गेंदे और 16 रन हो चुका है। यहां से दोनों टीमें बराबरी पर चल रही है, क्योंकि नाइट के मुकाबले है। नाइट के मुकाबले में जब गेंदबाज को लाइन और लेन मिलती है तो यकीनन तुरंत गेंदें डॉट निकालने में सफलता हासिल करती है। इस बार इस गेंद को फिर से मोड़ दिया है मिड विकेट की दिशा में, अच्छी फील्डिंग। यकीनन देखना है कितने रन रोक सकते हैं। 2 रन तो रोक लिए इस फील्डर ने, अक्षय पवार फील्डर ने। अक्षय केदारी की गेंद थी, थोड़ी और पिच गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया प्रतीक ने। प्रतीक इन 2 रनों के साथ पहुंच चुके हैं 12 रनों के ऊपर, जिनमें 1 छक्का और 1 चौका शामिल। तो संदीप पाटिल ने जरूर कहा कि दर्शक काफी ज्यादा तादाद में आ चुके हैं, लेकिन दर्शक यही देख रहे हैं कि पहले तो 5-10 मिनट उनको सेट होने के लिए जा रहा है कि आयोजन को ही देखते रहे कि किस तरीके से आयोजन है। इस बार अच्छी गेंद, फिर से गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की रीजन में। किरण पवार नामी खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग। किरण पवार एक काफी स्टाइलिश खिलाड़ी, उम्मीद थी बल्लेबाजी से, उसी तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने की, 21 रनों का योगदान दिया। उसके बाद आशा ही थी गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी भी अच्छी की, 16 रन खर्च किए अपने कोठे की 2 ओवर में। फिर से अक्षय केदारी की गेंद, पहले से रिवर्स शॉट का मन बना लिया था इस बल्लेबाज प्रमोद ने, लेकिन असफल हुए। अंपायर जावेद फरीद ने हमें इशारा कर दिया है कि गेंद शरीर से उनसे के टकराई है, बल्ले और गेंद का किसी भी तरीके के संपर्क न हुआ है। लेग बाइज का 1 रन मिलेगा वावला टीम को। अब वावला टीम को काफी जरूरत है रनों की, चाहे हो 22 के हो, लेग बाइज के हो, या और किसी भी तरीके अतिरिक्त रन हो या फिर बल्ले से हो। टीम का स्कोर यहां पर 1 से बढ़ता हुआ 37 रन। दूधिया रोशनी में होने वाला ये मुकाबला, इस श्रृंखला का पहला मुकाबला। गेंद हवा में, खिलाड़ी तैनात और बल्लेबाज प्रतीक के पारिकांत। निशान माली ने यहां पर एक कैच लिया है। संदीप, मैं कहूंगा यहां पर वापसी हो चुकी है इस सावला टीम की, क्योंकि प्रतीक पाटिल बैक टू द पवेलियन। बात की जाए तो यहाँ पर ये जो विकेट जो था, जो आउट होने वाला बल्लेबाज प्रतीक पाटिल, ये अहम बड़ा विकेट था सावला टीम के लिए। और यहां से देखा जाए तो कैच भी कितना किफायती लिया है
फील्डर निशान माली जिन्होंने काफी कदमों का फासला तय किया और इस कैच को लपका है। यकीनन संदीप पाटिल हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मचिंद्र पाटिल कि मैं बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिच रिपोर्ट दी कि अगर आप देखकर बल्लेबाजी करो, टिककर बल्लेबाजी करो तो रन बनाए जा सकते हैं। अगर हर बराट के साथ अगर आप खेलते हैं तो गेंदबाजों को भी इस पिच में काफी मदद है। तो मचिंद्र पाटिल यकीनन आपका यह अंदाजा बिल्कुल सही साबित हो रहा है और यहां से खेला हुआ बेहतरीन शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। तो जहीर इस बल्लेबाज की अगर मैं यहां से थोड़ी ज्यादा ताकत लगाता हूं इस शॉट खेलने में तो मैं कर सकता हूं सीमा रेखा के बाहर। तो यकीनन यह रन 4 ओवर की समाप्ति हो चुके हैं। 43 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अब यहां पर 6 गेंदे और 6 रनों की जरूरत, पूरे के पूरे 6 बनाने होंगे। थोड़ी सी कंपलसरी चेसिंग है, तो ऐसे में 6 रन यहां पर बनाना अनिवार्य होगा अजनबी औला टीम के लिए। लेकिन यहां से देखा जाए तो जहीरो अंतिम गेंद का छक्का निश्चित रूप में सरदर्द बन चुका है यहां पर सावलेश्वर सावला टीम को। यकीनन टर्निंग पॉइंट कहूंगा ये छक्का मैं सावला टीम के लिए, क्योंकि ये गेंद अगर डॉट या 1 रन का गेंद होती तो 10-11 आ सकते थे। और जिस तरीके से प्रमोद म्हात्रे ने अंतिम गेंद के ऊपर छक्का लगाकर पूरी तरीके से इस मुकाबले में को अपने आगोश में ले लिया है, तो यकीनन काफी बड़ा आयोजन है। और वोवला के कमेंटेटर महेश म्हात्रे जरूर आए होंगे, अगर आए होंगे तो स्टेज के ऊपर आना है, क्योंकि जिस तरीके से महेश म्हात्रे एक अच्छे कमेंटेटर और एक अच्छे बैलों के शौकीन भी है मचिंद्र पाटिल। लेकिन जहीर रेस तो बंद हो चुकी है कब की, कई ने बैले भी बेच दिए। नहीं मचिंद्र संदीप ऐसी कोई बात नहीं, जिनके है उनके है। लेकिन यहाँ पर 6 गेंदे 6 रन निशान माली है गेंदबाजी करने के लिए। सामने बल्लेबाज है परम म्हात्रे। तो शकील अहमद पटेल काफी क्रिकेट के जानकार, निशांत परम म्हात्रे के लिए ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, पुल कर दिया है गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। और इसी के साथ मुकाबला समाप्त और इस मुकाबले को जीत लिया है 5 गेंदे रह के। तो इस मैच के लिए मोहम्मद तला जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए घड़ी रखी है, काफी ट्रॉफियां यहां पर है मैन ऑफ द मैच के लिए। बल्लेबाज और गेंदबाज के लिए भी इनामात है। अगले मैच की कमेंट्री करेंगे शहजाद शेख, काका म्हात्रे, विश्वास पाटिल। चलो आना है आपको। अश्विन पाटिल 15 धावा, घड़ी है, ट्रॉफी है और गेंदबाजी अभिजीत जिन्होंने 5 रन का ओवर फेंका और एक सफलता। ट्रॉफी दी अश्विन पाटिल को और घड़ी अभिजीत म्हात्रे को। और अंपायरिंग की भूमिका सुनील पाटिल और जावेद फरीद साहब निभाएंगे। और कॉमेंट्री शहजाद शेख, काका म्हात्रे है। विश्वास पाटिल, शंकर म्हात्रे।
हेलो निशान शेख आपको आना है, शहजाद शेख, क्योंकि मुंबड़ा से आए हुए उस्मान पटेल की खास दावत है उन्हें कि आपको जरूर यहाँ पर तलुजा के दर्शकों को अपने मीठी आवाज में जलवे दिखाने हैं। तो आइए निशान शेख और हमारे अलीबाग से आए हुए कॉमेंटर काका हाल मात्रे। धन्यवाद जहीर। तो यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का खिताब ट्रॉफी देने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय दत्ता पवार धरना कैंप के। दत्ता पवार साहब से गुजारिश है कि आइए यहाँ पर। तो मैन ऑफ द मैच का खिताब जो ट्रॉफी है, जिन्होंने 7 गेंदों में 15 का योगदान दिया, अश्विन पाटिल को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, आदरणीय दत्ता पवार। तो बेस्ट गेंदबाज जिन्हें घड़ी यहाँ पर ट्रॉफी है, घड़ी देकर सम्मानित किया जाएगा। मैं आदरणीय निसार पटेल पनवेल के आदरणीय निसार पटेल साहब से गुजारिश है कि आइए यहाँ पर निसार पटेल साहब के शुभ हाथ से यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। अभिजीत म्हात्रे, निसार पटेल साहब इनके शुभ हाथ